वहीं संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई, जोरदार बहस हुई। चुनाव सुधारों पर शुरू हुई बहस एसआईआर और फिर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के मुद्दे तक पहुंच गई। देश भर में एसआईआर पर मचे संग्राम के बीच यह मुद्दा संसद में भी खूब उठा। इस चर्चा में अखिलेश यादव और कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव तो इस मामले में न सिर्फ सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। के पटल पे रखा है कि खराब होने के दो कारण होते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर और चुनाव सुधारों के मुद्दे पर चुनाव आयोग को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए। सभापति महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर हो हल्ला किया। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों का मानना है कि एसआईआर की आड़ में लाखों लोगों के वोट काटने की कोशिश की गई। Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। हालांकि मोदी सरकार की दलील है कि एसआईआर से घुसपैठियों को करारी चोट पड़ रही है और इसी वजह से विपक्ष बिलबिला रहा है। सड़कों पर इस मुद्दे पर जो हंगामा जारी था वो सदन तक भी पहुंच गया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया, बल्कि वो ये कहने से भी नहीं चुके कि चुनाव आयोग को धांधली के सभी सबूत दिए गए थे, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश यादव ने रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाए कि रामपुर के लोगों को जानबूझकर वोट तक डालने नहीं दिए गए थे और इसी वजह से वहां से समाजवादी पार्टी की हार हो गई। एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मतलब अखिलेश यादव ने रामपुर में मिली हार का ठीकरा भी चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने एसआईआर की तुलना एनआरसी से करते हुए यह आरोप लगा दिया कि प्रक्रिया के जरिए मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संसद में अखिलेश यादव को कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिला। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने तो एसआईआर की प्रक्रिया को ही गैर जरूरी बता दिया। आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है।
सदन में बोलते हुए मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस की पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। वो बीजेपी सरकार को घेरते घेरते 2 कदम आगे निकल गए और दावा कर दिया कि पहले की सरकारों ने कभी एसआईआर से जुड़े नियम कायदों का ध्यान नहीं रखा। मतलब उन्होंने कांग्रेस की ही पुरानी सरकारों पर सवाल खड़े कर दिए। कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। संसद में विपक्ष के इस हंगामे के बाद बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने एसआईआर और चुनाव आयोग को खामखा बदनाम करने की कोशिश की ताकि उनकी हार छिप जाए। एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया, उसको लेकर बिहार में किसी इलेक्शन के पहले भी किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया कि उनकी मतदाता सूची में कोई बदलाव हुआ है। वोटिंग में भी किसी ने विरोध नहीं किया, नतीजे आने के बाद भी किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है, बिहार की हार के बाद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है और 2026 में सेंचुरी लगाएगी। इस बीच देश भर में बीएलओ की लगातार हो रही मौतों का मुद्दा भी सदन में गूंजा। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया में लगे 30 से ज्यादा बीएलओ की जान जा चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे कई राज्यों में बीएलओ अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इनमें कई बीएलओ ने तो दबाव में आकर खुदकुशी करने का दावा किया था। उनके इन्हीं आरोपों को अखिलेश यादव ने संसद में भी रखा। उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने बीएलओ को काम तो सौंप दिया, लेकिन उन्हें ना तो इसकी ट्रेनिंग दी गई और ना ही कुछ बताया गया। इसी वजह से बीएलओ पर दबाव बढ़ता चला गया और उनमें कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी। मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। हालांकि अखिलेश को जवाब देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है। उधर यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर है, तो इस पर बवाल भी मचा हुआ है। कई बीएलओ की खुदकुशी की खबरें तक सामने आ चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने यूपी में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी के लिए 4 आईएएस अधिकारियों को तैनात कर दिया है। ये अधिकारी यूपी में एसआईआर प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इन नियुक्तियों के बाद यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया न सिर्फ सही ढंग से पूरी हो जाएगी, बल्कि वहां मचा बवाल भी काफी हद तक थम जाएगा। कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर पर विपक्ष अपने तुष्टीकरण वाले एजेंडे को धार देने से बाज कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।